नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल टेक आईटीआई में। मैं हूं दीक्षा कुमारी। आज मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाली हूं जो कि फीटर टर्नर मशीनिस्ट मतलब मैकेनिकल पार्ट जो है उसके लिए है। ठीक है, फीटर का, टर्नर का, मशीनिस्ट का जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है, पीवाईक्यू का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन है उसका मैं करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो 10-10 क्वेश्चन एक सीरीज में 10-10 क्वेश्चन करवाऊंगी, लेकिन इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी ताकि वो आप अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो फर्स्ट क्या है, what will be the effect on matting part if the actual diameter of the threaded is less than actual size। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि यदि धागे का प्रभावी व्यास वास्तविक आकार से कम है तो मैटिंग भाग पे क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, मैटिंग भाग मतलब क्या होता है। मैटिंग भाग का मतलब हो गया कि मीटिंग भाग मतलब क्या, कि जो किसी अन्य भाग के साथ फिट के लिए बनाया जाता है। ठीक है, मतलब कि क्या, कि यानी कि वह हिस्सा, ठीक है, वह हिस्सा जो जिस पर दूसरा हिस्सा बैठता है और उसके साथ काम करता है। जैसे कि आप देख लीजिए नट और बोल्ट, तो देखिए ये आपका बोल्ट हुआ, ये आपका नट हुआ, तो ये जो अंदर वाला जो भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैटिंग पार्ट। ठीक है, मतलब बोल्ट और नट में बोल्ट का मैटिंग पार्ट कौन सा हो गया, तो नट हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना, बोल्ट का मैटिंग पार्ट नट हो गया। ठीक है, इसी तरह आप शाफ्ट और बियरिंग की बात करेंगे। शाफ्ट एंड बियरिंग में, तो बियरिंग में शाफ्ट का मैटिंग पार्ट कौन सा हो गया, बियरिंग हो गया। ठीक है, इसलिए ये सब आप देखना है। मतलब मैटिंग पार्ट का आकार जो होता है ना, वो और थ्रेड जो होता है वो ठीक होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, मैटिंग पार्ट मतलब जैसे ये बोल्ट है और बोल्ट में पता चला ये अच्छे से आप फिट नहीं कर रहे हो, तो वहाँ क्या लूज कनेक्शन हो जाएगा ना, वो अच्छे से बैठेगा नहीं, अच्छे से आप यूज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए इसका जो मैटिंग पार्ट का आकार है वो, और जो थ्रेड इसमें कटा हुआ है वो दोनों जो होता है वो बहुत अच्छे से होनी चाहिए। और यदि मैटिंग पार्ट का जो डायामीटर है, ठीक है, या थ्रेड, मैटिंग पार्ट का जो डायामीटर ये जो बनाया गया है ये, और इसमें जो थ्रेड कट किया गया है वो दोनों अगर गलत होगा तो फिर ढीला होगा, या पार्ट जो लगा रहे हैं बोल्ट और नट में ये बहुत जल्दी ही खराब हो जाएगा। ठीक है, तब देखिए इसका क्वेश्चन क्या है कि यदि धागे का प्रभावी व्यास वास्तविक आकार से कम है तो मेटिंग भाग क्या होगा। तो याद रखना है कि करेक्ट फिटिंग होगा, नहीं फिट होना संभव नहीं है, ये भी नहीं है चुस्त फिटिंग, नहीं ढीला फिटिंग होगा। ठीक है, अगर कम हो जाएगा, वास्तविक आकार से कम हो जाएगा तो लूज फिटिंग होगा। याद रखना, इसमें लूज फिटिंग होगा, अगर वास्तविक आकार से कम है तो लूज फिटिंग होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच फाइल यूज्ड एज फिनिशिंग टूल एंड इनसिक्योर प्रिसीजन स्मूथनेस। मतलब क्या, कि परिष्करण उपकरण के रूप में किस फाइल का उपयोग किया जाता है और स्टीक स्मूथनेस सुनिश्चित करता है। तो आप पहले इसमें देखेंगे कि फाइल क्या होता है। ठीक है, तो फाइल क्या होता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। देखिए आप पहले फिगर देखिए, ये सब जो है ये फाइल है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये सब जो है हमारा, ये सब फाइल है। तो देखिए फाइल ये क्या कर रहा है। ठीक है, मतलब फाइल जो है एक हैंड टूल है। ये क्या है फाइल, तो एक हमारा हैंड टूल है। ठीक है, हैंड टूल है जिसका उपयोग कोई भी धातु, लकड़ी या कोई भी चीज़ मतलब अन्य सामग्री को काटने के लिए, चिकना करने के लिए, काटने के लिए, चिकना करने के लिए, या फिर शेप देने के लिए, या कोई भी शेप का देने के लिए, फिनिशिंग करने के लिए, ये सब में किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान देना है कि ये जो होता है धारदार होती है। ठीक है, धारदार दांतों वाली सतह होती है ना, इसमें धीरे धीरे सा धारी धारी टाइप है ना, तो सतह होती है। और यही जो होता है ना, जैसे आप इसको इसमें रगड़ेंगे तो धीरे धीरे इसकी सामग्री जो होती है ना उसको हटा देगी और एक शेप में डाल देगी। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, ये हमारा फाइल होती है जो कि किसी भी चीज़ का शेप, आकार, फिनिशिंग ये सब देने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें एक पार्ट हमारा हैंडल हो गया, ब्लेड होता है, ये टिप पार्ट होता है। ठीक है, ये सबको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे इसको बोलेंगे ये ब्लेड है, मतलब दांतों वाली जो लंबी सतह होती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये ब्लेड है। ठीक है, ये हुआ हैंडल। हैंडल जो है वो पकड़ने वाला जो हिस्सा होता है इसको हम लोग हैंडल कहते हैं। और ये होता है हमारा टिप। मतलब टिप क्या होता है, फाइल का जो पतला या नुकीला सिरा होता है ना, वो हमारा टिप कहलाता है। तब आप क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि परिष्करण उपकरण के रूप में किस फाइल का उपयोग किया जाता है और स्टिक स्मूथनेस सुनिश्चित करता है।
ये परिष्करण उपकरण मतलब स्मूथनेस, मतलब कैसा प्रिसाइज स्मूथनेस देना है, मतलब प्रिसाइज मतलब छोटा से छोटा काम के लिए, जैसे कि हम लोग को सिल्वर का करना है, ठीक है, गोल्ड का डिज़ाइन देना है, ठीक है, मतलब सोना चांदी ये सब का शेप देना है, छोटा छोटा कोई भी कोन हो गया, स्लॉट्स हो गया, कोई कर्व जो होता है वो जैसे नहीं गोल्ड में एकदम गोल्ड में अगर हम लोग गोल्ड का कोई भी अगर रिंग ही बना रहे हो आप, तो अंगूठी में एकदम कर्व देने के लिए, छोटा छोटा एंगल देने के लिए, स्लॉट बनाने के लिए, ये सब में हम लोग किस फाइल का यूज़ करेंगे, तो ध्यान रखना है इसमें हम लोग स्विस पैटर्न फाइल का यूज़ करेंगे। ठीक है, देखिए ये कैसा फाइल होता है, ये हमारा हुआ, ये होता है स्विस पैटर्न फाइल। ठीक है, देखिए है ना, स्विस पैटर्न ये फाइल होता है। मतलब इसकी विशेषता कह सकते हैं कि जो भी अगर छोटा या फिर कभी भी पतला आकार देना है, ठीक है, मतलब नुकीली टिप पर पतली ब्लेड होती है इसमें, ठीक है, नुकीली टिप हो गई, पतली ब्लेड होती है इसमें, ठीक है, जिसके जिसे छोटा छोटा से या फिर तंग से तंग हिस्सा जो होता है ना उस पर ये काम कर सकता है। ठीक है, इसमें जो दांत जो होगा ना बहुत सटीक दांत होती है। ठीक है, दैट मीन्स कि जो इसमें दांत होता है ना बहुत छोटा छोटा होता है, और ये जो दांत इसमें जो लिखा है एकदम समान समान अंतराल पे होगा, ताकि एकदम जो भी आप यूज़ करेंगे वो धीरे धीरे या जो है वो नियंत्रित तरीके से हटा सकते हैं। और इसका यूज़ हम लोग मल्टी यूज़ में कर सकते हैं। क्या क्या, तो हम लोग इसमें जो सिल्वर स्मिथ में, जो ज्वेलरी में, किसी का चीज़ का मॉडल बनाने में, मतलब फाइन मटेरियल के लिए बात करेगा तो स्विस पैटर्न का हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए इसमें ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन में है दूसरा हमारा वार्डिंग फाइल। ठीक है, वार्डिंग फाइल, तो देखिए ये वार्डिंग फाइल कैसा होता है, ये हमारा वार्डिंग फाइल देखिए ये ऐसा होता है। अब नेक्स्ट देखिए आप एक पिलर फाइल के बारे में देख लीजिए, तो पिलर फाइल कैसा होता है, पिलर फाइल देख लीजिए, ये हमारा पिलर फाइल हुआ, ये पिलर फाइल हुआ। ठीक है, इसको ध्यान देना, फाइल का टाइप है। एक हमारा डायरेक्ट नॉट फाइल होता है, एक स्विस पैटर्न, इसका आंसर तो स्विस पैटर्न हुआ। ठीक है, प्रिसाइज स्मूथनेस बोलेगा तो स्विस पैटर्न हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना हमारा, ये हमारा डायरेक्ट नॉट फाइल होता है, डायरेक्ट नॉट फाइल है ये। ठीक है, ये हमारा पिलर फाइल है, ध्यान रखना ऐसा होता है। ये हमारा बॉर्डिंग फाइल होता है, ये हमारा स्विस पैटर्न फाइल हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द पार्ट मार्क्ड एक्स इन ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर, मतलब ट्यूबुलर बॉक्स में एक्स जो है ये पार्ट जो होता है वो किस चीज़ों को दिखाता है। तो जब भी हम लोग ट्यूबुलर स्पैनर की बात करेंगे ना, ये ट्यूबुलर स्पैनर की, तब इसका मतलब ही क्या होता है ना कि यह एक प्रकार का स्पैनर होता है जो गहरा या लंबा जो बोल्ट या नट होता है ना उसको हम लोग घुमाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि देखिए ये हमारा ये, ठीक है, अब ये ऐसा वाला आप देखे होंगे, मतलब इसमें एक ट्यूबुलर बॉडी हुई। ठीक है, मतलब ये एक सिलेंडर के जैसा खोखली बॉडी होती है, और जो पूरा नट या बोल्ट जो होता है ना उसमें ये पूरी तरह से फिट हो जाती है। ठीक है, इसका क्या फ़ायदा है ना कि ये इसका क्या फ़ायदा है कि कोई भी बोल्ट अगर लंबा हो, गहरा हो, तब भी ये आसानी से इसको घुमाया जा सकता है। ठीक है, अब इसको कहते हैं हम लोग टॉमी बार। इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं टॉमी बार कहते हैं, इसको हम लोग टॉमी बार कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग टॉमी बार कहते हैं। टॉमी बार मतलब क्या हुआ, टॉमी बार का मतलब क्या हुआ ना कि एक क्रॉस बार होता है, जो ट्यूबुलर स्पैनर है ना, ये जो स्पैनर है इसमें छेद है, इसमें होल है, इसमें उसमें डाला जाता है, और इसी को घुमा के हम लोग जो ना वो टॉर्क लगाने में मदद करते हैं। मतलब इसे घुमाकर जो भी नट या बोल्ट होता है ना उसको आसानी से हम लोग टाइट कर सकते हैं और लूज कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना है काम करे कैसे करेगा, ट्यूबुलर स्पैनर को, ये जो ट्यूबुलर स्पैनर है उसको नट या बोल्ट में डालेंगे, और ये टॉमी बार को इस स्पैनर में डालेंगे, और इसको दोनों हाथ से हम लोग ऐसे करके घुमाएंगे। ठीक है, जिससे ज़्यादा क्या, ज़्यादा टॉर्क, मतलब थोड़ा सा ही करेंगे ना तो कम कम प्रयास में ज़्यादा टॉर्क हम लोग को मिलेगा, ये ध्यान रखना है। तो इसका ये पार्ट क्या दिखाता है, तो ये टॉमी बार को दिखाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके, क्या बोल रहा है कि ट्यूबुलर बॉक्स में एक्स क्या चिन्हित करता है, ये जो है टॉमी बार को बताता है। ठीक है, तो क्या है ये टॉमी बार, तो टॉमी बार ये स्पैनर में हम लोग डालकर और फिर खुद से हाथ से इसको घुमाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, इसका अगर यूज़ बोलेगा तो यूज़ हम लोग जो भी गहरा हो गया या फिर लंबा नट हो गया, ठीक है, लॉन्ग नट हुआ, बोल्ट हुआ, उसमें अगर टाइट और लूज़ करना है तब इसको हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, ये टॉमी बार का यूज़ करेंगे, मतलब जहाँ पे साधारण स्पैनर यूज़ नहीं होगा ना वहाँ पे हम लोग इस टाइप वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, ट्यूबुलर स्पैनर का यूज़ करते हैं, ध्यान रखना ये टॉमी बार इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड नंबर पर देखिए आप,
नेक्स्ट हुआ थर्ड नंबर में, व्हाट इज द टाइप ऑफ स्क्रू। ठीक है, स्क्रू क्या होता है ये जानिए अब आप। तो ये जो स्क्रू होता है एक प्रकार का फास्टनिंग होता है जो दो या दो से अधिक हिस्से को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है इसमें। इसमें एक बात ध्यान रखना है कि ये जो स्क्रू है वो और ये जो बोल्ट है ये दोनों कैसे डिफरेंस है ये ध्यान रखना है। ठीक है, बोल्ट जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, बोल्ट, नट बोल्ट, ये दोनों कैसे डिफरेंस होता है। तो बोल्ट जो होता है ना वो हमेशा नट के साथ जुड़ता है। ठीक है, बोल्ट हमेशा नट के साथ जुड़ता है। ठीक है, लेकिन जो स्क्रू है वो सीधे पार्ट में, मतलब सीधे पार्ट में, तो जो भी लकड़ी आप यूज़ कर रहे हैं, कोई भी धातु या प्लास्टिक में, खुद से वो ऐसे से घुमाओगे तो खुद से वो थ्रेड बनाता है और वो उसमें फिट कर जाता है। ठीक है, फिर एक और ध्यान रखना है कि जो बोल्ट है, बोल्ट जो होता है वो स्पैनर या फिर रेंच के द्वारा टाइट किया जाता है। ठीक है, बोल्ट को कैसे आप टाइट करोगे, तो स्पैनर के द्वारा या फिर रेंच के द्वारा टाइट करेंगे। लेकिन स्क्रू को कैसे हम लोग टाइट करते हैं, तो ड्राइवर के द्वारा करते हैं। ड्राइवर मतलब क्या, जो भी फ्लिप्स आता है, फ्लैट आता है, उसके द्वारा घुमाते हैं और इसमें ना कम टॉर्क लगता है। ठीक है, ये हम लोग को ध्यान रखना है, मतलब याद रखना है हम लोग को कि बोल्ट जो है, बोल्ट जो है वो नट के साथ ज़्यादा टॉर्क लगाते हैं और स्क्रू जो है वो ड्राइवर के साथ खुद से ये फिट होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये किस टाइप से स्क्रू है ये देखना है, राउंड हेड स्क्रू है, स्क्वायर हेड स्क्रू है, हेक्सागोनल है या ग्रब स्क्रू है। ये तो देखिए ढेर सारा स्क्रू जो है उसको हम फिगर दिखाया। देखिए ये ऐसा वाला जो स्क्रू होगा इसको हम लोग ग्रैब स्क्रू बोलेंगे। ओके, ये स्क्रू जो है, ठीक है, ये जो है राउंड हेड स्क्रू है। ठीक है, इसका राउंड राउंड है ना, राउंड हेड स्क्रू है। तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा ना कि इसका सिर जो है ना वो गोल आकार का होता है ना, गोल आकार का है। और इसका गोल सिर होने की वजह से जो स्क्रू का सतह होता है ना वो थोड़ा सा उभरा उभरा वाला आपको दिखेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये ना मतलब उभरा हुआ थोड़ा सा, देखिए ये उभरा हुआ मतलब कि ना अगर हम लोग कोई भी सतह में डालेंगे तो क्या इसको आप छुपा सकते नहीं ना, छुपा सकते हैं ये, तो इसीलिए इसको छुपा नहीं सकते ना, इसलिए ऐसे जगह पे हम लोग यूज़ करते हैं ना जहाँ पे इसको हम लोग छुपाया नहीं जा सकता है। ठीक है, ठीक है, मतलब कि आप वुड स्क्रू देखेंगे, राउंड हेड स्क्रू देखेंगे, ये सब आप ये सब देख सकते हैं। ठीक है, ये राउंड हेड स्क्रू। अगर स्क्वायर हेड स्क्रू बोले, देखिए स्क्वायर टाइप से, इसका हेड में जो होगा वो स्क्वायर टाइप से बना होगा। ठीक है, देखिए ये भी अगर उस टाइप से भी हो सकता है या फिर यहाँ पे भी स्क्वायर बना होगा तो इसको भी स्क्वायर हेड स्क्रू भी ही कहते हैं। ठीक है, हेक्सागोनल रहेगा तो देखिए यहाँ पे 6 है। ठीक है, स्क्रू है, पूरे में थ्रेडिंग किया हुआ। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या था कि ये कौन से टाइप का है, तो किस टाइप से, इस टाइप में देखिए तो ये ग्रब स्क्रू हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हुआ ग्रब स्क्रू। तो इसके बारे में हम बोल सकते हैं कि यह एक प्रकार का छोटा स्क्रू होता है जिसका सिर नहीं होता या फिर बहुत छोटा सिर होता है ना, बहुत छोटा सिर होता है, किसी किसी में ये होगा ही नहीं, मतलब होता है ना बहुत छोटा या फिर सिर इसका एकदम फ्लैट होगा। ठीक है, इसको हम लोग सेट स्क्रू भी करेंगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग सेट स्क्रू भी कहा जाता है ये। ठीक है, मतलब इसका उपयोग कहाँ पे यूज़ करेंगे, तो जो भी दो पार्ट्स है उसको फिक्स करने के लिए, रोकने के लिए यूज़ करते हैं, ताकि जो भी दो पार्ट है ना वो घूमे अच्छे एक दूसरे के साथ ना घूम पाए, है ना, इसलिए हम लोग उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका एक बात और आपको ध्यान रखना होगा कि जो ग्रब स्क्रू है ना, ये जो ग्रब स्क्रू है ये मतलब सिर्फ पकड़ बनाता है। ठीक है, सिर्फ पकड़ बनाता है, मतलब दो चीज़ है, दो चीज़, जैसे ये है एक चीज़ और है, इसको अगर हम लोग लॉक कर दिए, ठीक है, तो लॉक करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन बोल्ट क्या करता है, बोल्ट जो है इसके सहारे से अगर इसको आप खींच लिए, इसको अगर आप कहीं ले सकते हैं, मतलब लोड उठाने के लिए बोल्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो ग्रब स्क्रू है ना सिर्फ दो चीज़ को ना एकदम पकड़ बनाने के लिए सिर्फ किया जाता है, ये ध्यान रखना हम लोग को। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा आपका ग्रब स्क्रू। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन, आप नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नट प्रोटेक्ट्स द बोल्ट एंड थ्रेडेड फ्रॉम डैमेज। कौन सा नट बोल्ट के सिरे की चूड़ियाँ को नुकसान होने से बचाता है, कौन बचाता है, तो कब कैप नट होगा, कैशल नट होगा, नर्ड नट होगा या स्लॉटेड नट होगा, इसके बारे में आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा ना, बोल्ट के सिरे की चूड़ियों को नुकसान होने से कौन बचाएगा, तो कैप नट बचाएगा। अब कैसे ये बचाया, तो देखिए ये है कैप नट हमारा।
मतलब इस पर ना इसके सिरे पर एक विशेष प्रकार का क्लोज्ड एंड होता है, मतलब कि एक ढक्कन होता है ना, ढक्कन होता है। जैसे ही बोल्ट के सिरे पर या थ्रेड को सीधे अगर नहीं प्रेशर वगैरह दे रहा है तो उसके दबाव से ये बचाता है, मतलब कि ये सुरक्षा भी कर रहा है। कैप नट जो है वो सुरक्षा भी करता है और हमारा सजावट दोनों के लिए काम करता है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, तो ये क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सा नट बोल्ट के सिरों की चूड़ियों को नुकसान होने से बचाता है? तो कैप नट इसका हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? कैप नट। तो देखिए, अब देखिए कैशल नट क्या होता है। तो देखिए कैशल नट और स्लॉटेड नट दोनों एक ही टाइप से होता है। देखिए ये कैशल नट हुआ और ये स्लॉटेड नट हुआ, है ना, दोनों एक ही टाइप से हैं। ठीक है, तो दोनों उसका प्रकार ही है। तो ये याद रखना है, ये सिर्फ ना लॉकिंग के लिए होता है। ठीक है, जो भी हम लोग सिर्फ लॉक करते हैं ना, लॉकिंग के लिए होता है। या फिर जो भी सिर होता है उसका, मतलब जो भी बोल्ट का सिर हो गया या थ्रेड हो गया, उसको ढकता नहीं है, ये ध्यान रखना है। ये ढक नहीं ना रहा है किसी तरह से, बस उसको लॉक कर रहा है ना, जो भी है उसको लॉक करता है। और इसको ना, मतलब कैशल का मतलब क्या हुआ? कैशल का मतलब होता है किला। ठीक है, कैशल का मतलब हुआ किला। तो किला जैसा ये दिख रहा है नहीं, ऐसे ऐसे करके किला जैसा हो रहा है ना, क्योंकि इसके ऊपर जो होता है ना छोटा छोटा स्लॉट कट है, मतलब किला जैसा ये दिख रहा है ना, इसी को हम लोग कैशल नट बोलते हैं। कैशल मतलब क्या हो गया? किला हो गया, इसलिए इसको स्लॉटेड नट बोलते हैं। इसको इसको हम लोग कैशल नट बोलते हैं, इसको हम लोग स्लॉटेड नट भी कहते हैं क्योंकि स्लॉट स्लॉट टाइप से है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए ये हो गया। अब नेक्स्ट देखिए नर्ड नट। नर्ड नट क्या होता है ना कि इसका जो बाहरी का सतह होता है ना, ये उभरा हुआ टाइप से नहीं, उभरी हुई रेखाओं में या कोई पैटर्न में वाली होती है। ठीक है, नर्ड नट देख लीजिए, ये नर्ड नट हो गया हमारा। ठीक है, तो ये जो आपका उभरी हुई लकीर या पैटर्न है, इसका क्या फ़ायदा है? तो आप हाथ से पकड़कर आसानी से इसको आप यूज़ कर सकते हैं ना, ताकि इसमें फिसलन जो होता है वो हमारा कम हो सके। तो इसमें देखिए अंदर की ओर यहाँ पे है ना, अंदर की ओर यहाँ पे थ्रेड कटा हुआ है ना, ताकि ये बोल्ट के सहारे या स्क्रू में जो भी होता है वो फिट हो सके। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये हमारा हेक्सागोनल या गोल नहीं होता, बस ये सिर्फ ना पकड़ने के लिए ना इसको बढ़ा हुआ सिर के लिए बताते हैं। ठीक है, ताकि ये हाथ से टाइट हो सके, लूज हो सके। ठीक है, जो भी बार बार अगर नहीं कोई भी सुरक्षा के लिए या सजावट के लिए बार बार खोलना पड़े या जोड़ना पड़े, इसके लिए हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें स्पैनर की ज़रूरत नहीं होती है या कोई रेंच की ज़रूरत नहीं होता। मतलब नर्ल नट बोल रहा है, मतलब कि ये हाथ से ऑपरेट हो रहा है, ये ध्यान रखना। नर्ल नट मतलब कि आप हाथ से इसको ऑपरेट करने के लिए बनाया गया है। अब नेक्स्ट देखिए आपका स्लॉटेड नट। वही स्लॉटेड नट यही हो गया हमारा, कैशल नट ही स्लॉटेड नट कहलाया दोनों। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कि कौन सा नट बोल्ट के सिरों को चूड़ियों से नुकसान होने से बचाता है? तो कैप नट बचाता है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ की, मतलब इस की का नाम क्या है? तो की क्या होता है पहले उसके बारे में देख लेते हैं। तो ऑप्शन क्या है? शंख की, हॉलो सैंडल की, फैदर की, फ्लैट सैंडल की। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि एक छोटी मशीनिंग पार्ट होती है, जो शाफ्ट, जो भी शाफ्ट होता है ना, शाफ्ट और हब को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि इसका काम क्या हुआ कि शाफ्ट और जो रोटेटिंग पार्ट्स है ना, उसके बीच में जो भी ताकत होता है ना, ताकत का ट्रांसमिट करती है ना ये की। जैसे कि आप देख लीजिए ढेर सारा की, जैसे शंख में देखिए क्या है, इसको बोलते हैं फैदर की। ठीक है, ये जो ऐसा वाला आएगा फैदर की। इसको रेक्टेंगल शेप का है तो रेक्टेंगल की, ये राउंड हो गया तो राउंड की। ठीक है, इसको गिब हेड की बोलते हैं। ठीक है, उसको इसको वुडरफ की कहते हैं, इसको स्क्वायर की कहते हैं। ये सब ध्यान रखिएगा। स्क्वायर की ये स्क्वायर टाइप से हो गया, रेक्टेंगल शंख की ये रेक्टेंगल टाइप से हो गया। ठीक है, फिर हॉलो सैंडल की तो देखिए ये ऐसा ऐसा करके रहेगा। ठीक है, और फ्लैट सैंडल में ये फ्लैट टाइप से रहेगा, है ना, ऐसा वाला। हॉलो में थोड़ा ऐसा रहेगा, फ्लैट सैंडल में ये। तो बस आपको क्वेश्चन देखकर बता दिया जाएगा, मतलब फिगर दे दिया और बोलेगा कि क्या कौन सा की है, आप ये सब ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्क्वायर की, फ्लैट की, डोबल की मतलब वही राउंड टाइप से होगा, फैदर की, वुडरफ की, गिब हेड की, टैपर की। ठीक है, ये सब देख लीजिए, ढेर सारा मैं की का आपको दी हूँ। ठीक है, तो इसमें आपका क्या था? इसमें है आपका कि तो हम लोग जान गए कि की क्या होता है। तो की जो होता है शाफ्ट, ठीक है, की क्या क्या होता है? शाफ्ट और हब के बीच में स्लिप को ये रोकता है। ठीक है, स्लिप रोकता है ये। ठीक है, मतलब स्लिप नहीं होने देता है। जो भी टॉर्क होगा या फिर रोटेशन होगा उसको वो ट्रांसफर करता है, मतलब घूमता है, घुमाने देता है। ठीक है, ट्रांसफर करता है, ताकि जो मशीन का पार्ट्स हो वो सुरक्षित रहे और इसको फिक्स रख सके। ठीक है, की का ढेर सारा प्रकार है, जिसमें हम लोग शंख की के बारे में देखेंगे। तो शंख की क्या होता है? तो ये जो होता है ना, शाफ्ट और हब जो होता है ना, हब में
खोखले स्लॉट में ये फिट होता है। ठीक है, मतलब सबसे अगर आम प्रकार का बात है, मतलब बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप कौन से का यूज़ करोगे, तो शंख की यूज़ करोगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसमें देखिए आप दूसरा है हॉलो सैडल की। हॉलो सैडल क्या होता है कि भाई जो शाफ्ट होता है शाफ्ट के ऊपर लगाते हैं और जो हब होता है उसके नीचे हम लोग उसको इसका आप इसका पहले आप आंसर देखिए। ठीक है, इसका आंसर हमारा होगा इस टाइप से। इस टाइप का आपको कहाँ पे दिख रहा है, देखिए, है ना, देखिए ये है ना फीदर की, देखिए ऐसे है आपका, देखिए है ना ये फीदर की, है ना, ये है ना ऐसा वाला। मतलब फीदर की क्या हो जाएगा कि जो शाफ्ट और हब के बीच में फिट होगा। मतलब याद रखना है कि ये शाफ्ट के साथ कैसे, तो लंबाई में, मतलब लॉन्गिट्यूडनल लंबाई में जो होगा वो स्लाइड होगा। ठीक है, या फिर टॉर्क को ट्रांसफर लंबाई में, है ना, इसका लंबाई में टॉर्क को ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये कौन सा है, तो ये हमारा है फीदर की। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा फीदर की। मतलब ये लंबा है, पतला है, आयताकार है, और इसमें याद रखिए दोनों सब साइड जो होता है वो समान मोटाई का होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आप आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रिफलर फाइल। रिफलर फाइल क्या होता है। ठीक है, अब फाइल के बारे में उधर भी पढ़े थे, अब रिफलर फाइल क्या होता है इसके बारे में देखिए। ठीक है, देखिए ये सब फाइल हुआ रिफलर फाइल। तो ये जो फाइल होता है ना रीफलर फाइल, बहुत छोटी, महीन और विशेष आकार की फाइल होता है, और इसका उपयोग हम लोग प्रिसीजन वर्क, मतलब जो भी सटीक होता है ना, सटीक थी जहाँ पे वर्क होता है ना वहाँ पे यूज़ करते हैं। कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, तो जो सिल्वर स्मिथ होता है वहाँ पे यूज़ करते हैं, जो ज्वेलरी मेकिंग करता है वो वहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे डाई मोल्ड होता है वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे, मिनिएचर पार्ट्स मतलब छोटा छोटा जो पार्ट्स होता है ना उसमें यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे ये हुआ है ना मिनिएचर पार्ट्स में। इसमें याद रखना है कि इसका दोनों सिरों पर काम करने वाला दांत होता है ना, इधर भी दांत है इधर भी दांत है। मतलब ये ध्यान रखना है कि रिफलर फाइल जो हो ना, रिफलर फाइल उसके दोनों सिरों पर अलग अलग शेप के दांत होंगे, इधर से भी अलग शेप का, इधर से भी अलग शेप का। ठीक है, छोटा और पतला, सब छोटा 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 अलग होगा और पतला होगा। इसमें ना बहुत महीन महीन कट होता है ताकि जो भी मटेरियल होता है ना उसको धीरे धीरे हटाता है ताकि वो स्मूथ फिनिशिंग दे। ठीक है, याद रखना है इसका उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे, तो जो भी सिल्वर होता है या गोल्ड जो ज्वेलरी होता है ना बारीक डिज़ाइन के लिए ना इसी का यूज़ करता है ना, इसी का यूज़ करता है। ठीक है, ओके, रिफलर फाइल्स का यूज़ करते हैं, जो भी सिल्वर और गोल्ड बनाया जाता है, जो भी आपका डाई करते हैं, मोल्ड करते हैं। ठीक है, अंदरूनी कोना 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 में अगर बना रहे हैं तब जहाँ पे कर्व होता है वहाँ पे, या फिर बहुत हार्ड शेप देना पड़ता है, जटिल शेप, वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रिफलर फाइल का उपयोग कहाँ करते हैं, तो सिल्वर स्मिथ कार्य के लिए करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना हम लोग को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट स्क्वायर हेड स्क्रू आर प्रोवाइडेड विथ कॉलर। मतलब स्क्वायर हेड स्क्रू में कॉलर क्यों प्रदान किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन है कार्य की सतह को सुरक्षित रखने के लिए, सिर की चौड़ाई बढ़ाए, साधनों के लिए पहुंच प्रदान करे, लीक प्रूफ जॉइंट प्रदान करने के लिए। तो ध्यान रखिए कॉलर क्या होता है, तो जो कॉलर हेड होता है ना, हेड के जो नीचे ना एक तो रिंग बनाया जाता है ना सुरक्षा करने के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, मतलब इसका काम क्या क्या, कॉलर का काम क्या क्या हो सकता है, तो पहला अब जो भी कार्य है, कार्य की का जो सतह है उसको सुरक्षित रखना होता है। दूसरा हेड जो होता है उसकी चौड़ाई को बढ़ाना होता है, और ये वॉशर होता है उसका भी ये काम कर सकता है। तो ध्यान रखना है कि कॉलर क्या होता है, तो जो भी स्क्रू या बोल्ट हुआ उसके जो हेड होता है ना, तो हेड के एक नीचे बना हुआ जो नहीं गोल उभरा हुआ हिस्सा होता है उसी को हम लोग कॉलर कहते हैं। तो आप पहले एक बार देख लीजिए स्क्वायर हेड स्क्रू तक क्या था, ये था ना स्क्वायर हेड, है ना, देखिए स्क्वायर हेड स्क्रू है ना, ये वाला जो है ये सब स्क्वायर हेड स्क्रू था। ठीक है, तो इसी के बारे में बात करें तो इसी के नीचे एक ना छोटा सा हम लोग कॉलर दिया जाता है। ठीक है, वॉशर का जो जैसा एक रहता है उसका हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना स्क्वायर हेड स्क्रू में कॉलर जो ना होता है ना, इसमें ये भी सही है और ये भी सही है, कार्य की सतह को सुरक्षित करने के लिए और सिर की चौड़ाई बढ़ाने के लिए।
ये जो अगर कार्य की सतह की सुरक्षित रख रहा है ना, मतलब जो भी कॉलर है ना, तो कॉलर क्या कर रहा है कि दबाव जो भी लग रहा है ना, जो आप डाल रहे हो, तो दबाव जो होता है उसको बड़ा क्षेत्र में फैला देगा, जिससे जो भी वर्कपीस होगा और जो भी खरोच होगा या दबाव होगा उसका निशान नहीं पहुंचेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और अगर सिर की चौड़ाई बढ़ाना है ना, मतलब क्या हो जाए कि कॉलर जो होता है ना, उसका जो व्यास होता है ना, डायमीटर, वो जो होता है बढ़ा, मतलब एक आपका हेड स्क्रू है, हेड स्क्रू आपका ऐसे करके है ना, स्क्वायर वाला, ठीक, और इसका आप ऐसे करके कॉलर लगा दिए, तो इसका क्या हुआ, ये बड़ा, इसका प्रभावी व्यास बढ़ा दिया ना, तो इससे क्या होगा, स्क्रू जो पकड़ रहा है बेहतर से पकड़ जाता है और मजबूती टाइप से हो जाता है। ठीक है, तो ये और ये है, बट इसका मोर मतलब प्रेफरेबल आंसर जो होगा वो ये होगा, कार्य की सतह को सुरक्षित करने के लिए। ठीक है, तो आपके एग्जाम में आएगा तो आप ए लगाना। ठीक है, स्क्वायर हेड में कॉलर क्यों प्रदान किया जाता है, तो कार्य को की सतह को सुरक्षित रखने के लिए। इसका तीसरा ऑप्शन देखिए कि साधनों के लिए पहुंच प्रदान करना। ऐसा नहीं है, जो औजार का जो भी पकड़ होता है ना, उसकी हेड से होती है। ठीक है, कॉलर से नहीं होती है। तो ये साधनों की पहुंच प्रदान करना, ऐसा नहीं होगा ना, आप तो पहुंच कैसे, हेड से आप जानोगे ना। ठीक है, चौथा क्या है, लिक प्रूफ जॉइंट प्रदान करने के लिए। नहीं, अगर लिक प्रूफ जॉइंट के लिए क्या क्या लगे होते हैं, तो गैसकेट है वो लगा हुआ रहता है, कोई शील होता है, वो गैसकेट या सील जो होता है उसका उपयोग किया जाता है, कॉलर का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कार्य की सतह को सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ स्क्रू आर यूज्ड इन प्लेस वेयर फ्रीक्वेंट रिमूवल एंड असेंबलिंग। ठीक है, जहाँ पे फ्रीक्वेंट रिमूवल और असेंबलिंग का होता है, कहाँ पे, उन स्थानों में किस प्रकार के स्क्रू का उपयोग किया जाता है जहाँ लगातार हटाने और असेंबलिंग करना होता है। चीज हेड स्क्रू, स्क्वायर हेड स्क्रू, हेक्सागोनल सॉकेट हेड स्क्रू और राउंड हेड स्क्रू। तो जहाँ पे आपको बार बार आपको लगातार हटाने और असेंबलिंग करना है, वहाँ पे आप किसका यूज़ करोगे, तो स्क्वायर हेड स्क्रू का यूज़ करोगे। मतलब क्यों किया जाता है, तो पहला आपका क्या रीज़न है, इजी ग्रिप, मतलब आसानी पकड़, आसान से आप पकड़ सकते हैं। ठीक है, आसान से आप पकड़ सकते हैं, मतलब जो स्क्वायर हेड जो होता है ना, उसको स्पैनर से आसानी से पकड़ा जा सकता है, बार बार कसने में खोलने में फिसलता नहीं है ये। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि इसका जो हेड होता है ना, वो जल्दी खराब नहीं होता है। ठीक है, मतलब जो भी फ्लैट और राउंड हेड की तरह जो स्लॉट होता है ना, ये जैसे फ्लैट हेड और राउंड हेड में तुरंत उसका घिस जाता है, लेकिन स्क्वायर हेड में ना जल्दी घिसता नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखें। और इसमें ना मेंटेनेंस के लिए भी ना बहुत उपयुक्त होता है, मतलब जहाँ पे आपका जहाँ पे ना आपको बार बार खोलना पड़े, बार बार लगाना पड़े, वहाँ पे आप स्क्वायर हेड का यूज़ करोगे। ओके, तो आप इसमें ट्रिक बोल सकते हो कि क्या, बार बार खोलो चौकोर पकड़। ठीक है, बार बार खोलो, बार बार खोलने के लिए, बार बार खोलने के लिए क्या, चौकोर, चौकोर मतलब स्क्वायर, स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ताकि इससे स्पैनर से मजबूत हम लोग को बनती है और बार बार खोलने करने से घिसता नहीं है, ये याद रखना है। ठीक है, उन स्थानों पे जहाँ स्क्रू का उपयोग किया जाता है लगातार हटाने और असेंबलिंग करने, स्क्वायर हेड स्क्रू। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द यूज ऑफ स्विस पैटर्न फाइल। ठीक है, स्विस पैटर्न फाइल का उपयोग क्या है, नैरो वर्क के लिए, फिर जटिल भाग के लिए, मतलब संकीर्ण कार्य के लिए, जटिल भाग के लिए, या डाई शिकिंग कार्य के लिए, या टूल रूम कार्य के लिए। तो ध्यान रखना है कि जो स्विस पैटर्न फाइल है, एक महीन दांत वाली फाइल होती है, जो सटीक, फाइन और जो भी जटिल काम किया जाता है ना, उसके लिए किया जाता है। जैसे ये देखिए, है ना, ये ऐसा वाला स्विस पैटर्न फाइल ऐसा वाला हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या क्या हम बोले, क्या क्या काम किया जाएगा, तो जो जहाँ पे आपको सटीक काम करना है वहाँ पे एकदम फाइन, मतलब पतला पतला जहाँ पे काम करना है, जैसे आपको सिल्वर स्मिथ वगैरह में देखे थे, उसमें भी आपका स्विच पैटर्न था। ठीक है, तो फाइन वर्क के लिए भी यूज़ करेंगे। ठीक है, या फिर जटिल भाग के लिए, तो वहाँ पे हमको यूज़ करना है स्विच पैटर्न फाइल। ओके, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंट्रिकेट पार्ट्स के लिए, इंट्रिकेट पार्ट्स या फिर जटिल भाग के लिए स्विच पैटर्न फाइल का उपयोग करेंगे। यहाँ पे भी हम लोग देखिए, यहाँ पे भी हम लोग प्रिसीजन स्मूथनेस के लिए स्विस पैटर्न फाइल का यूज़ किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा वही है, मतलब प्रिसीजन स्मूथनेस बोलेगा तो क्या यूज़ करेंगे, स्विस पैटर्न फाइल। ओके, और यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या था कि आपका स्विस पैटर्न फाइल का यूज़ कहाँ करेंगे, तो जटिल भाग के लिए, फाइन सरफेस के लिए। ठीक है, स्मूथनेस के लिए गोल्ड स्मिथ में यूज़ करे थे, ये ध्यान रखना है ना, ये सब है। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही क्वेश्चन देखते हैं, आज टोटल 10 क्वेश्चन हो चुका है।
इस तरीके से हम आगे भी क्वेश्चन अभी करते रहेंगे जो कि ट्रेड थ्योरी का आपका। तो मैं कोशिश करूँगी कि जो भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है, जितने भी आपके पीवाईक्यू हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो भी है पीवाईक्यू, उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। 10-10 क्वेश्चन ही लूँगी, बट अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको मैं बताऊँगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो जितने भी फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट जो भी मैकेनिकल ग्रुप से हैं वो मुझसे जुड़े। और आप अगर अच्छा आ रहा है तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता ना